ठीक है भैया, तुम दोनों भाइयों की यही मर्जी है तो मैं क्या कह सकता हूँ। खुश रहो, तुम्हारी खुशी के लिए ये भी कर लेंगे। शुक्रिया दादू। बस मेरी तो यही ख्वाहिश है कि तुम दोनों भाई खुश रहो, हाँ, सलामत रहो और इसी तरह मुस्कुराते रहो। मीना का ख्याल रखना चाहिए, वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। मैंने उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। मैं अपनी टेंशन में रहा। मैंने उसके साथ अच्छा रवैया नहीं रखा। उस बेचारी पर पता नहीं क्या गुजर रही होगी। मुझे हॉस्पिटल जाना होगा मुझे। कहीं मीना की तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। हाँ, वो साहब उठ के? जी वो तो कब के उठ के आपका पूछ रहे थे। अच्छा, अभी कहाँ है? वो तो आपको ढूंढ रहे थे। कहाँ? मैंने उन्हें बताया आप डॉक्टर के पास जा रही हैं। तुमसे किसने कहा था उन्हें बताने के लिए? जाओ यहाँ से। अगर अली डॉक्टर के पास चले गए तो नहीं, मुझे कॉल करनी चाहिए। डॉक्टर साहिबा आप यहाँ? अली आप इधर? तमन्ना कैसी है? तमन्ना तो आपके पास आई थी ना? मैं तो उसी की तबीयत पूछने आया था। मेरे पास? हाँ, वो घर से कहकर निकली है कि वो आपके पास आई है। मैंने तो उसको उस दिन के बाद देखा ही नहीं है। देखा नहीं? ये कैसे हो सकता है? मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? आपने फिर से उस पर हाथ तो नहीं उठाया? क्या मतलब? ये आप क्या कह रही हैं? देखिए अली साहब, माना कि वो आपकी बीवी है, औरत पर हाथ उठाना आप जैसे मर्द को जेब नहीं देता। I don't believe this। आप जानती भी हैं कुछ पता है आपको कि आप क्या कह रही हैं? देखिए मेरा काम है आपको समझाना, जैसे भी वो आपकी बीवी है। देखें डॉक्टर साहिबा, वो मेरी बीवी नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने तो मुझे यही कहा था कि वो आपकी बीवी हैं और आप उन्हें मारते पीटते हैं। ये
तमन्ना ने आपसे कहा? जी, मैंने इसलिए तो उनकी रिक्वेस्ट पे ये बोला था कि वो प्रेग्नेंट है। ये आप क्या कह रही हैं? तमन्ना प्रेग्नेंट है ना? जी नहीं, ये तो तमन्ना ने मुझे कहा था कि आप उस पर बहुत जुल्म करते हैं। अगर मैं ये ना कहती कि वो प्रेग्नेंट हैं तो आप उसे डिवोर्स दे देते और उसकी वालदा ये सदमा बर्दाश्त न कर पाती। अली, ये आप क्या कह रहे हैं? ये बच्चा आपका है। Could you do this? आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। आई एम सॉरी। उन्होंने जो मुझसे कहा मैंने इंसानी हमदर्दी में आपसे कह दिया। मैं नहीं जानती थी कि वो आपकी बीवी नहीं है। इंसानी हमदर्दी? इंसानी हमदर्दी? ये आपने क्या कर दिया? ये क्या किया आपने? अली, कल रात मेरे लिए बहुत खास थी। मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरा बच्चा जब इस दुनिया में आया तो उसे उसके बाप का नाम ना मिले। मुझे घटिया कहने से पहले ना एक बात सुन लो। तुम्हारा शौहर आज भी मुझसे मोहब्बत करता है और जिस बच्चे की तुम्हें बहुत फिक्र है ना, वो किसी और का नहीं, अली का है। अली, आपको तो धोखे से नफरत थी। मैं कैसे धोखा दे दिया आपने मुझे?
आज अली चाहकर भी मुझसे दूर नहीं रह पाएंगे। आज मैं उनकी हर नाराजगी खत्म कर दूंगी। अली का नंबर भी बंद है। कहाँ है आप अली, कहाँ है? हेलो, डॉक्टर फरखंदा बात कर रही हैं? जी, आप कौन? मैं तमन्ना बोल रही हूँ। ओह, आप? जी, एक्चुअली डॉक्टर मेरे हस्बैंड आए थे आज आपसे मिलने, अली, अगर आपको याद हो। जी जी, वो तो मुझसे मिले थे, लेकिन वो तो कह रहे थे कि वो आपके हस्बैंड नहीं है। अब मेरी बात सुने डॉक्टर। आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ बुलवाया कि आप प्रेग्नेंट हैं। आपने ये बात अली को तो नहीं बताई ना? क्यों ना बताती, वो शरीफ इंसान, आप उसे धोखा दे रही हैं। मैं आपकी बातों में आ गई, मुझे खुद इतनी शर्मिंदगी है कि मैंने किसी की जिंदगी खराब कर दी। ये आपने क्या किया डॉक्टर? ये आप मुझसे कह रही हैं? शर्मिंदा होने के बजाय आप मुझ पे इल्जाम दे रही हैं। खैर, मैंने अली साहब को सब सच सच बता दिया कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। अली 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 को सब सच पता चल गया? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं। अब तो अली मेरी शक्ल भी नहीं देखेगा, नफरत करेगा वो मुझसे। और अगर वो हुस्ना के पास चला गया तो तुम्हारा क्या होगा तमन्ना?
क्यों अली? मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया, सब कुछ किया, लेकिन काफी नहीं है ना। अब तो बिल्लू भी हट गया था हमारे रास्ते से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अली किसी और का नहीं हो सकता। मैं उसे किसी और का होते नहीं देख सकती। अली सिर्फ मेरा है। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही सहारा। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही किनारा। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही सहारा। मौला मौला मेरे। हेलो। तुम इस शहर से चली क्यों नहीं जाती? पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हमारा? मैं तो कब का जा चुकी हूँ मैना। ये तो शायद तुम्हारा पछतावा है जो तुम्हें तना नहीं छोड़ा। मुझे कोई पछतावा नहीं है। अली पर सिर्फ मेरा हक है। मैं और अली एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, तुम हमारे बीच आ गई। साफ साफ क्यों नहीं कहती?
कि तब तुमने अली पे एतबार नहीं किया था। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी। एक बात अपने दिमाग में डाल लो, अली तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। ये तुम मुझे बावर करवा रही हो या खुद को यकीन दिला रही हो? हाँ, जस्ट शट अप हुस्ना। तुम ना मेरी एक बात अच्छी तरह समझ लो, अली तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे, वो तुम्हें नहीं चाहते। और अगर वो तुम्हारे घर आए भी ना तो उन्हें अपने घर से निकाल देना, क्योंकि तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि अली तुम्हें चाहते नहीं है, बस दुनिया दिखावे के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन तुम में तो थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, कब तक अपनी बेइज्जती करवाओगी? तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं फिक्र नहीं कर रही थी, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हारी इतनी बेइज्जती पर मेरा दिल दुखता है। आफ्टर ऑल तुम मेरी कजन हो, लेकिन तुम भी समझो हुस्ना, अब अली की जिंदगी में तुम्हारी वापसी नामुमकिन है। मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश भी नहीं है। अच्छी बात है, क्योंकि अली को अब तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। उनके पास मैं हूं, उनका बच्चा है, तो तुम्हें अब उनसे तलाक ले लेनी चाहिए। कब तक बैठकर ऐसे इंतजार करती रहोगी? मुझे जो करना होगा मैं अपनी मर्जी से करूंगी, मुझे तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है। एक दफा मैंने जबरदस्ती का रिश्ता निभा के देख लिया है, अब नहीं। वो खुश है अपनी जिंदगी में, मगर इतना कुछ तो किया मैंने, फिर भी अली उस हुस्ना को वापस ला रहे हैं। खैर यार, ये कौन है? इनका तारुफ नहीं करवाया आपने। दादू, ये हुस्न है। किसका फोन था बेटा? किसी का नहीं। मुझे पता है तुम अली की वजह से परेशान हो। मैंने सोचा था कि मैं अली से कभी बात नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारे लिए हुस्ना, मुझे अगर उसके पास भी जाना पड़ा तो मैं चली जाऊंगी, मगर मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती, और मैं अली को ये सलूक तुम्हारे साथ करने नहीं दे सकती। आप उनके पास नहीं जाएंगी। वो मैं आपके और एनी के साथ बहुत खुश हूं, बहुत ज्यादा। और अली ने तो अपने रास्ते बदल दिए। अब हमारा साथ चलना बहुत मुश्किल है। एक दफा मैंने जबरदस्ती का रिश्ता निभा के देख लिया है, अब नहीं। वो खुश है अपनी जिंदगी में, तो मैं भी उनकी खुशी में खुश हूं। मुझे उनका नाम बल्कि मेरे लिए ही काफी है। लेकिन हुस्ना, तुम आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझती ना।
तुम तो मेरी जान हो, तो मुझे मेरी माँ से क्यों अलग कर रही है? माँ के होते हुए रोते नहीं है। अगर अगर अली सुसना को वापस ले आए तो ये तेरी हार होगी। नहीं, तू हार नहीं सकती तमन्ना, तू नहीं हार सकती। मगर इतना कुछ तो किया मैंने, फिर भी अली उस हुस्ना को वापस ला रहे हैं। क्या करूं, क्या करूं? हाँ, मैं हुस्ना को मार देती हूँ। हाँ, मुझे हुस्ना को मार देना चाहिए। हाँ, मुझे हुस्ना को मार देना चाहिए। मैं उसे मार दूंगी। हाँ। आती हूँ। आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ये मेरे दादू हैं और दादू ये ऐनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आइए ना प्लीज, आइए। थैंक यू।
बेटा, आपकी अम्मी कहाँ है? घर पे ही है, मैं उनको बुला कर लाती हूँ। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। ये मेरे दादू हैं सुल्तान हैदर, और ये मेरा छोटा भाई बिलाल। वालेकुम सलाम। ठीक, बैठो बेटा। शुक्रिया। शहरयार, ये कौन है? इनका तारुफ नहीं करवाया आपने। दादू ये हुस्न है। माशाल्लाह, बहुत तारीफ सुनी आपकी। तारीफ के काबिल तो आप हैं, जो आपने अपने पोते की इतनी अच्छी तरबियत की। जिस तरह से हमारी मदद की, हम चाहकर भी इसका एहसान नहीं उतार सकते। अरे ये क्या कह रही हैं आप? ये तो इसका फर्ज था। एनी बेटा, कोई चाय पानी कुछ लेकर आओ। जी नहीं, किसी तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं। मैं एक छोटी सी चाह लेके आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप हमें नाउम्मीद नहीं करेंगे। आप हुक्म करें, लेकिन हमारे पास ऐसा है क्या? जी, मैं अपने पोते बिलाल के लिए आपकी बेटी एनी का रिश्ता मांगने आया। और उम्मीद है आप इनकार नहीं करेंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन क्या? लेकिन हमारी और आपकी हैसियत में बहुत फर्क है। देखिए, मेरी नज़र में चीज़ें कोई हैसियत नहीं रखती। इंसान की कदर होनी चाहिए, तो रिश्ते निभाने आसान हो जाते। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर हमें क्या एतराज़ हो सकता है? तो फिर हम ये रिश्ता पक्का समझें। जी, जैसे आपकी खुशी। बहुत मुबारक हो आप सबको। एनी बेटा, जाओ कुछ मीठा लेकर आओ, सबका मुंह मीठा करवाओ। जी अभी लाई। बाहर कौन आ गया? मैं देखती हूँ। हमारी खुशनसीबी है कि आपने मेरी एनी को उस रिश्ते के लायक समझा। एनी को बिलाल जैसा अच्छा लड़का मिल जाए, और क्या चाहिए हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये अली है, मेरा भतीजा। और अली, ये बिलाल है, और ये बिलाल के दादा हैं। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो बेटा। हमने एनी और बिलाल का रिश्ता तय कर दिया। दादू, मुझे काम याद आ गया, चले? अरे बेटा, ऐसे कैसे? मुंह मीठा करके जाना ना। नहीं बहन जी, बहुत शुक्रिया, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं। हमें हमारी बेटी मिल गई, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। जैसे आपकी मर्जी। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर से चलेगा। आओ बेटा, आओ बेटा।
बीबी जी, क्या है? ये बंदूक। तुम्हें क्या काम है? बीबी जी वो खाना लगा दिया। मुझे नहीं खाना, चले जाओ यहाँ से। मैंने तो चलो गलती की थी, लेकिन उस बेचारी हुस्ना का क्या कसूर था? हाँ, यही ना कि उसने तुमसे प्यार किया। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? इस माफी का क्या मतलब? हाँ, तो आप खुश हैं अपनी जिंदगी में? वो हमें नहीं, हुस्ना को मनाने के लिए आया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है। यहाँ क्यों आए हो अली? वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे सब कुछ नहीं करना चाहिए था आपके साथ। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दें प्लीज। बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें, लेकिन खैर, मुझे अब तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं। तो प्लीज ऐसा ना कर। मैं बहुत अकेला रहता। आज एहसास हुआ है कि अकेलापन क्या होता। मैंने तो चलो गलती की थी, लेकिन उस बेचारी हुस्ना का क्या कसूर था? हाँ, यही ना कि उसने तुमसे प्यार किया, हर जगह तुम्हारा साथ दिया, और तुमने उसे क्या दिया? धोखा। ये तो धोखे से नफरत थी ना अली। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया पप्पू। मैंने नहीं दिया धोखा किसी को। जिंदगी ने मुझे धोखा दिया है। इस दुनिया में सब लोग दूसरे को धोखा देते, लेकिन कुछ लोग सिर्फ दूसरों को धोखा देते, कुछ अपने आप को। मुझसे मुंह मत मोड़, मुझसे मुंह मत मोड़े पप्पू। मुझे माफ कर दें प्लीज। माफी, माफी तो मैंने भी तुमसे मांगी थी अली। माफ किया था तुमने मुझे। तो आप तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, इस तरह ना करें मेरे साथ प्लीज। आप तो मेरी कोई बात ही ना बोलो ना। मम्मा, सही कहा तुमने। मैंने तुम्हें अपनी औलाद से बढ़कर प्यार किया। मैं तो चलो तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन मैं तुम्हें हुस्ना के आंसू नहीं माफ करूं जो उसकी आंखों में तुम्हारी वजह से आए। तुम तो मेरे अपने थे। कहां थे उस वक्त जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी? उस वक्त सिर्फ हुस्ना ने मेरा साथ दिया, एक बेटी की तरह से।
मेरी तरफ आने वाली हर मुसीबत को उसने सहा। तुम्हें तब तक माफ नहीं करूं जब तक तुम हुस्ना से छीनी हुई उसकी खुशियां उसे लौटा ना दो। माँ, ये आपने क्या किया? क्यों? कुछ गलत किया मैंने? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा मामा। आपने तो पहली दफा हुस्ना के हक के लिए आवाज उठाई है। लेकिन अब इस लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं मामा, अली बहुत शर्मिंदा है, उससे अपनी गलती का एहसास है। वो हमें यहाँ से लेने आया है। वो हमें नहीं, हुस्ना को मनाने के लिए आया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मैंने तो अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया। जब किसी के लौटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मामा, आप अली को गलत समझ रही हो। अब हाँ, शायद उसकी नफरत की इतनी आदत पड़ चुकी है कि उसकी मोहब्बत में भी शक हो रहा है। आप यहाँ चले जाए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं ना जाऊं तो? मैं ही चली जाती हूँ। हुस्ना, जानता हूँ मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? इस माफी का क्या मतलब? हाँ, तो आप खुश हैं अपनी जिंदगी में? तमन्ना है आपकी जिंदगी में, आपका बच्चा, तो मेरी क्या जरूरत आपको? ये सब झूठ है। तमन्ना ने झूठ बोला है तुमसे, मुझसे, हम सबसे। धोखा दिया उसने मुझे। मेरा और तमन्ना का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। मुझे नहीं पता उसने ये सब क्यों किया है। मोहब्बत करती थी। मोहब्बत तो एक सच्चाई है, मोहब्बत में झूठ का कोई काम नहीं। मोहब्बत में झूठ मिल जाए तो मोहब्बत की रूह कांप जाती है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके लिए कितना आसान है ना, किसी को भी छोड़ देना और तभी पलटकर माफी मांग लेना। हाँ, तुम्हारी नाराजगी जायज है हुस्ना। मैं जानता हूं मेरी गलती है, मैं सजा का मुस्तहिक हूं, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला मैं तुम्हारे बगैर कितना नामुकम्मल हूं। मैं सोचती थी कि आपको भी मेरी जरूरत हो, मेरी तरह, और मैं आपको नजरअंदाज करूं आपकी तरह। क्या करूं? मैं मानता ही नहीं। मैं जानता हूं हुस्ना, पहले तुम्हें बहुत दुख थी, बहुत दुख थी। मुझे मत ठुकराओ हुस्ना, प्लीज मुझे मत ठुकराओ। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर हुस्ना।
मैं भी चाहूंगी आपके बगैर, लेकिन क्या करूं मैं? चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ अपने घर, जहां भी दरो दीवार आज भी तुम्हारे मुंतज़र है। मेरी तरफ अम्मा, एक दफा फिर से सोच ले। मैं जानती हूँ मैंने जो फैसला किया। तुम मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। अगर आप और एनी ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आप लोगों ने बहुत कुछ किया मेरे लिए। कैसी बातें कर रही हो उसना? एहसान तो तुम्हारा हम पे। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अली, ले जाओ अपनी अमानत। ये आप क्या कह रही हैं? आप हमारे साथ चल रही हैं ना? मैं कहीं नहीं जा रही। आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। बात माफ करने की नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट की है। और वैसे भी मैंने और रनी ने ये छोटी सी दुनिया बना ली है और हम दोनों यहाँ बहुत खुश हैं। ट्रस्ट मी, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है अली। प्लीज अली की बात मान लीजिए पप्पू। वो घर आप लोगों के बगैर बिल्कुल वीरान है। आप हमारी बड़ी हैं। अगर आप हमारे साथ होंगी तो वो घर, हमारी खुशियां सब मुकम्मल हो जाएंगी। मैं जानती हूँ उसना, तुमने हमारा बुरा कभी नहीं चाहा। ये मैं ही थी जिसकी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई थी। पता है उसना, वक्त, दौलत और रिश्ते ऐसे असासे हैं जो हमें मुफ्त मिलते हैं, लेकिन इनकी कदर और कीमत का हमें तब पता चलता है जब वो खो जाते हैं। वो आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी गलती थी। आप खुद को ऐसी सजा क्यों दे रही हैं? अली, बात सजा की नहीं है। तुमने मुझे माफ कर दिया है, मेरे लिए इतना ही काफी है। बस एक कोशिश करना अली, हुस्ना के मान को अब कभी मत तोड़ना, क्योंकि जब ये मान टूट जाता है तो इंसान भी टूट जाता है।
लेकिन पप्पू, तो अली, मैंने कहा ना, तुम ले जाओ अपनी अमानत, और इसको बहुत खुश रखना। अच्छा, मुझे शिकायत ना मिले। मिलने आओगी ना? और अगर मैं हुस्ना को जिंदा ही ना छोड़ू तो? तब तो अली मेरे हो जाएंगे ना? ऐसा करके क्या अली तुम्हें मिल जाएगा? यूं तो वो खुद भी जिंदा नहीं रह पाएगा। तुम अब अली की जिंदगी में कोई जगह नहीं रखती। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? अली में वही सिर्फ आपकी नजरों का कमाल। उसने अपना फोन यहीं छोड़ दिया। हेलो हेलो हुस्ना। हुस्ना यहाँ नहीं है। मुझे हुस्ना से बात करनी है। कहाँ है वो? चली गई है वो। लेकिन कहाँ? अली के साथ अपने घर। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? तुम समझती हो तुम उन दोनों के दरमियान गलत फहमी पैदा करके उन्हें जुदा कर सकती हो। याद रखो तमन्ना, उन्हें रब ने मिलाया, अब उन्हें कोई इंसान अलग नहीं कर सकता, समझी? मुझे आपके लेक्चर की जरूरत नहीं है, समझी आप? मैं जानती हूं पहले भी आपने मुझे और अली को अलग किया था, अब भी ये सारी कोशिशें आप ही कर रही हैं। अगर तुम ये समझती हो तो यही समझ लो। याद रखो, तब मैंने जो कुछ किया वो तुम्हारी दुश्मनी में आकर किया, लेकिन आज हुस्ना मेरी बेटी है, प्यार करती हूं मैं उससे। याद रखो तमन्ना, प्यार में बहुत ताकत है। अब न सिर्फ मैं बल्कि अली भी हुस्ना के साथ है। आप कौन होती हैं मुझे ये सब कहने वाली? हाँ,
अली कभी मुझे अपने घर और अपने दिल से नहीं निकाल सकते, सुना ना? तुम एक बात समझ क्यों नहीं लेती हो? अली के दिल में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। छोड़ दो उसका पीछा, इससे पहले कि वो तुम्हें धक्के देके अपने घर से निकाल दे। कब तक खुद से झूठ बोलोगी तमन्ना? अगर अली को हुस्ना से मोहब्बत ना होती ना, तो आज वो उसे यहां लेने भी ना आता। वो जान चुका है कि हुस्ना ही उसकी जिंदगी है। वो ना कभी तुम्हारा था और ना कभी होगा। और मेरी मानो तो उसका घर छोड़ के चली जाओ, क्योंकि तुम उन दोनों को साथ इकट्ठा देख नहीं पाओगी। और अगर मैं हुस्ना को जिंदा ही ना छोड़ूं तो? तब तो अली मेरे हो जाएंगे ना? ऐसा करके क्या अली तुम्हें मिल जाएगा? यूं तो वो खुद भी जिंदा नहीं रह पाएगा। तुम अब अली की जिंदगी में कोई जगह नहीं रखती। नफरत करता है वो तुमसे, नफरत, समझी? जिसके प्यार पागल वो निकला हर जाए। ये तुम क्या कर रही हो मीना? हुस्ना का घर बर्बाद करना चाहती है। वो तुम्हारी बहनों जैसी है। मेरी किस्मत तन्हाई जिस जीत की थी ख्वाहिश उस जीत से उसने छीना मेरा सब कुछ, किस्मत से मैं हारी। उसने छीना मेरा सब कुछ, किस्मत की मैं मारी। ओ मेरे बेवफा होके तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा। ओ मेरे बेवफा होके तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा।
वो इंसान सबसे सस्ता, वो इश्क के नाम पर ही तो बिकता है, और कम वक्त सबसे महंगा। ये वो इश्क ही पड़ जाता है। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही सहारा, मौला मौला मेरे। मेरा नाम मोहम्मद अली है, ये मेरा घर है। मैं मास्टर्स कर चुका हूँ और अब तक गैर शादीशुदा हूँ। मेरे, हाँ मेरे, तू ही सहारा, मौला मौला मेरे। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? अली में वही सिर्फ आपकी नजरों का कमाल। Will you marry me? यस, I love you. आई लव यू टू। मैं तो ये सोच रहा हूँ कल इस वक्त तुम मेरे साथ होगी। तमन्ना, तुम दुल्हन के जोड़े में कितनी खूबसूरत लगोगी। तुम्हें तो मेरी मोहब्बत का रूप चढ़ा है तमन्ना, तुम्हें किसी और रूप की जरूरत नहीं। मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दो ना यार। ऐसे हर ताल्लुक तो खत्म मत करो, मैं नहीं जी पाऊंगी। तुम्हारा निकाह किससे हुआ है उसने? मैंने किया है उसने से निकाह। तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो तमन्ना। You have lost it. आई नो, मैं आपके लिए पागल थी, पागल हूँ और पागल रहूंगी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चाहत आप है और मैं इस चाहत को पूरा करके रहूंगी एट एनी कॉस्ट। तुम जानती हो मीना कि ये सच नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो हुस्ना ने जानबूझकर नहीं किया, वो उसका नसीब था। मोहब्बत किसी से जबरदस्ती नहीं करवाई जा सकती मीना, कि जब दिल चाहा तो छोड़ दो और जब दिल चाहे तो वापस हासिल करने की जिद में लग जाओ। वो तुम्हारी जिंदगी से जा चुका है मीना, और जितनी जल्दी तुम इस बात को मान लो तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि अली हुस्ना के साथ खुश है। अली अब तुम्हारा नहीं है।
मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही सहारा। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही किनारा। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही सहारा। मौला मौला मेरे। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही सहारा। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही किनारा। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही सहारा। मौला मौला मेरे। कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी ना माफ कर पाता। जब तक यहाँ रह रही हो ऐसा कुछ सोचना भी नहीं, समझी? वरना 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 क्या? वरना मैं खुद तुम्हारी जान ले लूंगा। और अली, आपके लिए जान तो सिर्फ मैं ही दे सकती हूँ। वो इंसान सबसे सस्ता, इश्क के नाम पर ही तो बिकता है। और कम वक्त सबसे महंगा। ये इश्क ही पड़ जाता है।